थी दोस्तों, यहाँ से एक आदमी भी जा रहा था और टाइगर कहाँ से निकल गया है मैं आपको बता दूँ। यार टाइगर यहीं था, मोमेंट बहुत देर से मुझे आराम कॉल सुनाई दे रही थी। हमारा इसी पैच पे कितने बजे बंदा ऐसे सोता था वहाँ पर कि मैं तमन्ना को, अरमान को हमेशा ये बोलता था कि यार ये बंदा पागल है जो ऐसे खुले में सोता रहता। टाइगर यहीं था, मोमेंट बहुत देर से मुझे आराम कॉल सुनाई दे रही थी बट टाइगर की मूवमेंट ऊपर ही थी। फिर बाद में जब मंकी पास से बोला तब कंफर्म हुआ। तो टाइगर कहीं भी कभी भी निकल जाता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका नए व्लॉग में, नई जगह में। ये तो होना ही है, कितना ही छुप लो आप कैमरे से। हमें इंस्ट्रक्शन ऐसे मिले हुए हैं यार, माज भाई आपके होते हुए हमें गेट पे रोक दिया। ऐसा कैसे हो गया? अच्छा ये बताइए पहले तो यहाँ आने की वजह, यहाँ क्यों रुके हैं आप अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के? मैंने प्रॉपर्टी भरी हुई। अच्छा आप ओके। और मैं आया हूँ अपनी बहन के साथ। ऑनेस्ट कन्फेशन है कि मेरी प्रॉपर्टी देखो, ये मार्केटिंग हमारी स्ट्रेटेजी देखो कैसे पचाया वापस उस पे हमने। तो बुकिंग कराने के लिए क्या करना पड़ेगा लोगों को? नहीं बुक तो खैर भूल जाइए, मैं इतनी भीड़ देख के भागा। मैं और कुछ नहीं देख के। अच्छा मैं इतनी भीड़ देख के। एक क्वेश्चन और दोस्तों, ये वाला रोड जो आज तक मैंने इतना खाली नहीं देखा। क्यों जी दोस्तों, इतना खाली देखा क्या आपने रोड? नहीं अभी तक कोई गाड़ी पास नहीं करके गई है। इतनी देर हो गई। पीछे से देखो। हाँ पीछे भी कुछ नहीं। गाड़ी थी माज भाई की गाड़ी है पीछे, हमारे और कोई गाड़ी नहीं। हम हैं एक जगह जा रहे हैं, आप देखना। और ये जंगल और बीच में से गुजरता हुआ ये रास्ता और चारों तरफ जंगली जानवर है। तो कितना ही डरावना सीन हो जाता होगा दोस्तों जब ऐसी जगह से गुजरते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो बहुत तगड़े तगड़े इंटरेस्टिंग और डराने वाले किस्से इन रोड्स के। कोशिश यही रहती है कि लोगों से पूछूं, उनके जो किस्से कहानी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूं। तो इन रोड्स पे भी बहुत सारे हादसे हुए हैं। कई बार टाइगर दिखा, जो एक मेंटली रिटार्ड एक व्यक्ति थे, उनको टाइगर ने यहाँ मारा था जब मैनीटर का दौर चल रहा था। तो ये वही क्षेत्र आ गया जो एक ज़माने में किसी टाइगर के खौफ का इलाका हुआ करता था। तो अभी तो फ़िलहाल वो टाइगर नहीं है, लेकिन हाँ और टाइगर होंगे। और टाइगर जब अपने पे आता है तो खौफनाक हो जाता है। जितना जेंटलमैन है उतना ही वो कभी कभी ख़तरनाक भी हो जाता है। बड़ी शानदार कॉल हुई थी दोस्तों उस टाइम। यहाँ पे डर भी लग गया था हमें कि कहीं टाइगर आसपास ही ना हो, लेकिन टाइगर कहाँ इतनी जल्दी सामने आने वाला। वो ठहरा अपनी मर्जी का मालिक। लेकिन भाई साहब आज ये रोड वो ख्वाब याद दिला रहा है जो कभी किसी टाइम पे मैनीटर के दौर में हो रहा था। यहाँ पे इतना ही सन्नाटा, मेरे ख्याल से रात को गाड़ियाँ भी नहीं निकलती थी यहाँ से, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शंस मिल जाते थे पहले ही डिपार्टमेंट की तरफ से, यहाँ रुकना नहीं है, सीधे जाना है। और बाइक टू व्हीलर्स वालों को तो अनुमति नहीं थी सूरज ढलने के बाद निकलने की। हाथी गाड़ी तो हाथी है दोस्तों, हाथी क्या बात है। ये रहा वीडियो में आ रहा, बहुत ज़बरदस्त साइटिंग। वापसी जा रहा। कितना चलो रेडी
तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में। मैं जिस जगह खड़ा हूँ उसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दिल कहते हैं। तो बहुत से समझने वाले और इस जगह को पहचानने वाले समझ गए होंगे, ये है धनगढ़ी गेट, जहाँ से डिकाला की एंट्री होती है। और इसी जोन को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दिल कहा जाता है। और जोन के मुकाबले अगर मैं बात करूँ, बहुत एक खूबसूरत जगह और एक ड्रीम लैंड जिसे कहते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को उस चीज़ से रूबरू करा सकूं जो चीज़ यहाँ की खासियत रखती है। तो फ़िलहाल अभी जो डेट है वो है अक्टूबर की, महीना जो है अक्टूबर का है। और अभी ठीक आज से 1 महीने बाद ये ज़ोन खुल जाएगा। और ये ज़ोन खुलने का मतलब है पार्क में सीज़न ऑन हो जाएगा। तो बताता हूँ आपको यहाँ के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें और इंटरेस्टिंग बातें, तो यकीनन आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो जी ये है धनगढ़ी का मेन एंट्री गेट। इसके बाद शुरुआत होती है इस गेट की। इस गेट की जो बाउंड्री है उसके पार आप ऐसे ऑन फुट तो नहीं जा सकते, आपको ओपन जिप्सी का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो और ये वो जगह है जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह और आपका परमिट चेक होगा। और यहाँ पर इन्होंने वॉशरूम बना रखा है। और यहाँ धनगढ़ी गेट का एक तगड़ा म्यूज़ियम और ये स्टाफ जो धनगढ़ी गेट केयर जो करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है इस जगह से। यहाँ ज़िंदगी अलग, उस तरफ ज़िंदगी दूसरी। एक वो ज़िंदगी जहाँ दुनिया भर का शोर है और एक वो ज़िंदगी जो खामोशी के दायरे में गुज़रती है। तो फ़िलहाल गेट पे लगा हुआ है ताला और खुलने में है ठीक 1 महीना। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई इस दौरान। जब पार्क खुलता है तो एक सेरेमनी होती है। और कई बार मैं जगहों के बारे में बता चुका हूँ। इनफैक्ट मेरी पुरानी वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको वो जगहें भी दिख जाएंगी। मैं लिंक नीचे डाल दूँगा डिकाला का, जो रेस्ट हाउसेज़ है। डिकाला से मेरा मतलब कैंपस होता है और उसके बीच में जितने कैंपस रेस्ट हाउसेज़ आते हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पर जो आप ये आउटलाइन एक तरह से देख रहे हैं, तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन सेंटर एंड म्यूज़ियम जो कि ये है। और यहाँ सुविधा शॉप है जो कि आपको उधर दिखेगी। और पब्लिक टॉयलेट सुविधाएं जो आपको यहाँ दिख जाएंगी। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है इस गेट से जब आप एंट्री करेंगे। फिर डिटेल में बता दूँ, सुल्तान रेस्ट हाउस जो कि यहाँ से ठीक 6 किलोमीटर दूरी पे है पहला रेस्ट हाउस। और उसके बाद गेरल, फिर क्रोकोडाइल पॉइंट, बीच में हाई बैंक वगैरह है, उसके लिए लिखा है कि यहाँ से आपको क्रोकोडाइल देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है 18 किलोमीटर पे तीसरा रेस्ट हाउस सरअब्दुली। उसके बाद चैम्पियन पूल जो कि एक और हाई बैंक है इसी तरह का, जैसे इन्होंने हाई बैंक लिखा है। मैं हाई बैंक इसलिए कहता हूँ क्योंकि वहाँ से विजिबिलिटी अच्छी है, ऊंचाई पे है। और उसके बाद 26 किलोमीटर पे जाके जो कि बहुत अच्छा रेस्ट हाउस है। इसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है, ये ओनली फॉर VIPs वाला है। तो वो है 26 किलोमीटर पे। लास्ट आपका जो यहाँ पर टूरिस्ट रुकता है वो है 31 किलोमीटर डिकाला कैंपस। ये सारे जो हैं सरअब्दुली, गेरल, सुल्तान, ये इसी रूट पे आते हैं। इस तरह से डिकाला जोन कह लो इसे। आप डिकाला में रहेंगे तो डिकाला ही सफारी होगी। सरअब्दुली, गेरल, सुल्तान में रहेंगे तो सफारी करने के लिए डिकाला जाना पड़ेगा। कहने को तो यहाँ से स्टार्ट करते ही सफारी है, कहीं भी आपको कुछ दिख जाएगा जो आपको पूरा जंगल दिख रहा है। अक्सर यहाँ पे टाइगर लोगों को दिखता रहता है क्योंकि ये जगह तो फ़िलहाल फेंसिंग में, लेकिन टाइगर के लिए कोई फेंसिंग नहीं होती। वो इधर उधर से निकल के बाहर की तरफ निकल जाता है। तो अक्सर यहाँ अलार्म कॉल होती हैं और रात में यहाँ का माहौल देखने लायक होता है जो कि हर कोई नहीं देख सकता। कभी आप इस रूट से गुजरेंगे रिजॉर्ट आते जाते तो आप बाहर से बाहर इस जगह को देखते हुए जाएंगे। एक अलग ही माहौल, एक अलग ही खौफ दिखता है। और जब अलार्म कॉल हो जाती है तो समझ लो टाइगर यहाँ के आसपास। तो कई बार लोगों ने टाइगर को यहाँ देखा है। तो भाई ने बताया यहाँ पर एक स्पाइडर दिखी, बहुत खूबसूरत स्पाइडर है। हाँ। वो शायद अपना जाला बुन रही है। हाँ, कहाँ पर है? ये बिल्कुल सामने आपको देखो ना, बहुत लाइट दिखाई देगी। है असल में इसने जाला बुना है, वो वैसी नहीं है, बुन रही है। हाँ बुन रही है। और ये इसके स्प्रिंग्स वगैरह कुछ निकल रहे हैं, स्प्रिंग लग रहा है, वो उसके वाइब्स हैं। उसके वो जाले हैं पहले,
सबसे अच्छी बात भाई तुम्हारी ये लगी, तुमने खूबसूरत वर्ड यूज़ करा। जनरली इन चीज़ों को देख के लोग भाग जाते हैं, स्पाइडर है, मकड़ी है, दूर रोज है, लेकिन आपने जो ये खूबसूरत वर्ड यूज़ करा, इससे आपकी दिलचस्पी बताता है कि आप नेचर को और इन चीज़ों को कितना समझते हो। तो आपको कुछ कहना है भाई जगह के बारे में? देखने से आपको का चार्म अलग है और इस गेट से आगे जाने का चार्म अलग है। ये जो गेट बना हुआ है, बहुत कम लोगों को चांस मिलता है गेट से आगे जाकर। मैं 15 साल में एक बार जा पाया। तो बहुत अच्छी खूबसूरत जगह बना दी, और कई बार टाइगर इनके साइड्स में आके निकल जाता है, क्योंकि यहाँ तो आएगा नहीं, फेंसिंग लगी हुई है, चारों तरफ कवर्ड है ये, तो फेंसिंग के दायरे से होकर निकल जाता है। हम अक्सर गुजरते हैं यहाँ से रोड से, रात में कहीं जा रहे होते हैं काम से, तो हमें अलार्म कॉल और कई बार हमें यहाँ पे टाइगर भी साइट हुआ है। अब आप ये देख लें, यहाँ पे जो भी अंदर कोई सीन होगा या टाइगर की कोई वो होगी मूवमेंट, तो चौकी पे यहाँ इत्तला हो जाती है कि टाइगर की मूवमेंट है, क्योंकि सब जितने वनकर्मी हैं उस पर ध्यान रखते हैं उनकी मूवमेंट पे। देखिए बहुत अच्छी बात है, इन्हीं लोगों की बदौलत है जो यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस है जो होनी भी चाहिए। तो कोई परिंदा भी कहते हैं ना पर नहीं मार सकता, तो वो वाला इन्होंने हिसाब कर रखा है। इतनी अच्छी यहाँ पर सेफ्टी और ये सुरक्षा की बात करूँ वो कर रखी है। कोई ऐसा टूरिस्ट आके अंदर नहीं घुस सकता है ना। और उन्होंने जगह जगह तो लिख रखा है, अगर पार्क में बाउंड्रीज़ नहीं है वहाँ पे लिखा है पार्क में जाना ज़िंदगी के लिए घातक हो सकता है। तो जो घुस गया तो फिर वो अपनी जान का खुद ही मालिक है, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं। टाइगर और लेपर्ड तो दूर की बात है, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, बिच्छू, सांप, जहरीले, वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात रखा है, बी अ गुड विजिटर। कुछ रूल्स हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके पढ़ लेना। तो बहुत अच्छी बात है, हम भी अपनी वीडियो में बता चुके हैं, और यहाँ पे भी वो लिखी हुई दिख रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात इन्होंने सबसे पहले लिखी है, वाइल्ड लाइफ इज़ एवरीवेयर बट साइडिंग इज़ अ मैटर ऑफ चांस। जीवन हर जगह है, वन्य जीवन को दिखाई पड़ना सहयोग की बात है। तो सही वक्त पे सही जगह होंगे तो अच्छे से आप वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे क्या रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, सबके लिए आप ये पूरा पढ़ें। आप बहुत से सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे तो सब इन्होंने लिख रखा है। तो ये जिम कॉर्बेट साहब का यहाँ एक स्टैचू लगा हुआ है। बहुत से किस्से कहानियाँ यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों बीच में मैं थोड़ा वीडियो को रोकूंगा, एक भाई मिल गए हमारे के साथ हैं, वो अपने उन्होंने कहा उनका चैनल प्रमोट कर दो। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। शैलेंद्र कुमार जी, कहाँ से हैं आप? मैं काशीपुर डिस्ट्रिक्ट धमसी नगर। अच्छा, मतलब उत्तराखंड से ही हैं आप एक तरह से? जी जी। तो क्या आपका चैनल है, क्या आप मेरा प्रमोट सर करते हैं? मैं सर 14 प्रकार की जड़ी बूटियों का एक आयुर्वेदिक जूस बनाता हूँ। अरे वाह, जो कि बॉडी में हर एक प्रकार की बीमारी में काम आता है। क्या बात है। और शैलेंद्र कुमार के नाम से है चैनल। हाँ, फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है। और एक 14 आइटम मिक्स एक चूरन भी मैं बनाता हूँ। नंबर भी आप मेरे ख्याल से ऑनलाइन नंबर बोली नहीं ताकि और लोग कनेक्ट करें आपसे। मेरा जो नंबर है वो है 9027028080। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9027028080। किसी को भी सच में बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी क्यों ना हो, XYZ, वो जो 14 प्रकार की जड़ी बूटियों का हम जूस बनाते हैं, उसमें चिरायता, जिनकी छाल, गिलोय, करेला, कच्ची हल्दी, अदरक, आंवला, एलोवेरा, अमरूद जामुन के पत्ते, नीम, तुलसी, पुदीना और बीट ग्रास, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बॉडी में सच में हर एक प्रकार की बीमारी में काम आता है। इनके साथ अगर हम जुड़े हैं तो एक बार ज़रूर यूज़ करना, बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा। ये देखो, कहते हैं ना ऊपर वाला ऐसी जगह पे ले आता है कि आप लोगों का भला हो जाए मेरे थ्रू। तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, मैं अपना नंबर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी करना, फ़ोन करूँगा आपको, क्योंकि ये जो है ना फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और देखो इनका ये मैन्युफैक्चरिंग है, होटल्स वगैरह हैं ये हमारी। तो ये आप ऑनलाइन जैसे किसी को ऑर्डर करना हो? जी जी, मैं ऑल ओवर इंडिया की होम डिलीवरी करता हूँ। बस आप हमें अपना एड्रेस देंगे, हम आपके एड्रेस पे 4 से 5। ये लोग कुछ बता रहे थे यहाँ के बारे में। तो भाई मैं अभी यहाँ वीडियो बना रहा था धनगढ़ी गेट की, तो मैंने लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई। तो आप अपना ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि आप जीप चलाते हो यहाँ पे। जी जी। तो आप बता रहे थे यहाँ का टाइगर के बारे में। जी, यहाँ पे जो एक मेल टाइगर है उसका साइज बहुत अच्छा है, बिग साइज है। वो सुल्तान नाले पे भी दिखता है, और प्लस वो जो नया पुल बन रहा है वहाँ तक उसकी क्रॉस कोसी जाता है नीचे। कोसी। तो कब का कोई इंसिडेंट सुना जब आपने उसे देखा हो? कैसे देखा, कब देखा? जा रहा था निकाला, तो गेस्ट थे मेरे साथ, तो फिर मैंने नाले पे देखा था वो,
अच्छा। काफ़ी 5-7 मिनट बैठा रहा, फिर अंदर चला गया। तो बहुत बड़ा जी, बहुत साइज बिग साइज है। उसका रीजन क्या है कि ये बाहर की तरफ रहता है, बफर जोन की तरफ, तो हाँ, वो कैटल वगैरह का ही है कॉन्सेप्ट की। जी जी जी, कैटल कि वगैरह उस वजह मारता है, से- इसलिए साइज उसका बड़ा भी है। कैटल वगैरह मारता है, गाय भैंस मारता है, तो उसका लिए साइज बड़ा भी है। आपके साथ कभी टाइगर चार्ज हुआ है, कुछ ऐसा जी, इंसिडेंट कभी झरना में डरा है और हुआ है। टाइगर क्या हुआ था? झरना में हुआ है कि टाइगर सडनली गाड़ी पर आ गया था, पता भी नहीं था हमें कि बुशेस में था टाइगर, और गाड़ी पे आ गया था। तो फिर क्या डी करा फॉरेस्टा में गेस्ट रुके थे जी, तो क्या फिर करा थोड़ा सा आपने? गाड़ी अंदर थोड़ा आगे भगाया, हट हट करा, तो फिर वो चला गया था। फीमेल टाइगर। जनरली जंगल जब आते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आए कि वो टाइगर चार्ज करके डरा के चला जाता है, जी जी उससे घबराए मूव नहीं। चार्ज करता है, ऐसा नहीं कि व्हीकल पे कभी नहीं चढ़ता टाइगर। और थोड़ा लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि शोर शराबा ना करें, लोग जंगल सफारी के एंजॉय से आए। उस हिसाब से जी, है। उस हिसाब से। और इन्होंने एक बात बताई कि गाड़ी पीछे ले गए, आप पूछोगे तो ये एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जी। गाइड भी एक्सपीरियंस, ये खुद भी ड्राइविंग जी, करते हैं, एक्सपीरियंस। कितना साल हो गया आपको करते हुए काम? मेरे को तो वैसे तो हमारी तीसरी जनरेशन है सर अब कॉर्बेट बताओ, से। अब बताओ आप लोग अब इनका एक्सपीरियंस देख दादा, सकते हो। फादर, भाई भी है, मैं भी हूँ, तो तीसरी जनरेशन है हमारी कॉर्बेट से। अब इनसे अच्छा कौन समझेगा जंगल का? आप खुद देख लो, जो लड़के चलते हैं वो सब एक्सपीरियंस है। स्टाफ ये जो अलॉट करता है वो भी ये डिपार्टमेंट पूरा रिसर्च देख के करके, ऐसा research नहीं है कि करके। कोई भी डिकाला में तो बेसिकली डिकाला में तो ऐसे कोई भी नहीं जाता, जो रास्ते ही नहीं पता होते नए लड़के को। नए लड़के जी, को। और जी, जो गाड़ी पे देखो ये नंबर लिखा होता है ना, परमिट, जी, ये permit अलॉट नंबर होता है, जी, जी। तब आप एलिजिबल हो। रजिस्ट्रेशन नंबर है, और सब Registration। ड्राइवर गाइड का भी रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा मिलके। ये जो फाइल लाइन देख रहे हो दोस्तों, ये जो फाइल लाइन है, इस पेड़ के बराबर में से अभी कोई चीज़ की स्ट्राइप्स दिखी मुझे, मैं गाड़ी से आगे बढ़ गया, तो मैं रुक के देख रहा हूँ 100% टाइगर ने क्रॉस करा है। और जिस हिसाब से उसका आकार लग रहा था ना मुझे, इन दो पेड़ों के बीच में दिखा, तो और मैं कंफर्म हो गया, इतनी बड़ी चीज़ है, उस पर धारियाँ, तो यकीनन टाइगर है। अभी कॉल वॉल होगी तो हमारा जो ये शक है पूरा सच में बदल जाएगा। कोई बुरा मत मानना, बहुत से लोगों का प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है कि मैं उनका किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा। तो राहिल भाई क्या सीन था वो कल जो गेस्ट आए थे आपके पास, क्या पूछ रहे थे? कॉर्बेट टाइल्स टाइल्स पूछ रहे थे, टाइल्स का होटल किधर है? और आपने क्या जवाब दिया था? हमने जवाब दे दिया वो कजारिया टाइल्स के पास है। कजारिया टाइल्स के पास है। वाह दोस्तों, कॉर्बेट टेल्स हमेशा याद रखें, टेल्स और टाइल्स फ़र्क है। टाइल्स ये वाला टाइल्स हो गया घरों में जो लग, और टेल्स का मतलब है कहानियाँ, और टेल का मतलब एक और होता है पूंछ, वो चीज़ अलग होती है। TALES वाला टेल्स है ये। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। फ़िलहाल बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं क्या मूवमेंट रहती है, कुछ हो गया तो आपको दिखाएंगे। नमस्कार सभी सब्सक्राइबर्स को, मैं भैया से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। भैया और मेरे दिल की वाइब मैच हो गई, और हमारे से यही हमने कॉमन बात करी कि जो ये कॉर्बेट की वाइब है, ये वाइब अगर मैच हो जाती है ना, तो फिर आपका कहीं और जाने का दिल नहीं करता। और आपके घर वाले क्या कहते हैं आपसे? हमारे घर वाले हमसे कहते हैं हर तुम दूसरे महीने कॉर्बेट चले जाते हो, ऐसा कॉर्बेट में क्या है। तो भैया मैं यही कह रहा था कि ये कॉर्बेट जो है ना, ये एक पैशन है, ये जगह नहीं है, ये एक पैशन है आदमी का, जो आप उसको तो अगर आप रिलीजियसली फॉलो करो, टाइगर को आप भूल जाओ, आपको वाइल्ड लाइफ दिखेगी, बट जो जंगल का है आप जंगल को एंजॉय करें, आप टाइगर के पीछे मत भागो। आपका गुड नेम? अनिकेत। आप कब से हो अनिकेत बेटा? जंगल में कब से आ रहे हो आप? 9 years। अच्छा चलो, एक छोटा सा मैं आपको सवाल देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पापा प्लान बनाए कॉर्बेट का, यूँ कहें बेटा तुम मत जाओ, तो क्या रुक जाओगे घर पे? नहीं रुकोगे ना? बुरा लगता है। ये देखो, ये बात कही इसने। जंगल ये बुलाता है, और जो जंगल एक बार आ जाता है ना बेटा, वो जिंदगी भर जंगल आता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आप जंगल को नहीं निकाल सकते दिल से। हम 25 ईयर से कॉर्बेट आ रहे हैं, और कॉर्बेट ने हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। जंगल को एंजॉय करने आते हैं, जैसे आज हमें भैया मिल गए, बस ऐसे ही हमेशा कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता है, और नए लोगों से मिलने को मिलता है। तो इन्होंने जो बात कही ना, बहुत गहरी कही दोस्तों, आप इनकी बात को गौर से सुनना। ये सामने डियर बहुत देर से खड़ा है, और यहाँ पे राइट साइड में दोपहर से मूवमेंट है। मैंने अलार्म कॉल सुनाई थी ना।
और उससे आगे अनिल भाई से दोस्तों फाइनली बंदा ऐसे सोता था वहाँ पर का कि मैं तमन्ना को, अरमान को हमेशा ये बोलता था कि यार ये बंदा पागल है जो ऐसे खुले में सोता रहता है। हाँ और ये चीज उसी चीज, ये एक्चुअली दीपक को क्या चाहिए, दीपक बोले कि सर मेरे को जीपे मत करो, कैश चाहिए। हाँ अब मैंने बोला ठीक है कैश उठानी है तो रामनगर जाना पड़ेगा। तो मेरे कजिन को और नवीन को मैंने भेजा, मेरे को सर दर्द था। हम कहाँ थे उस दिन, हम भी कहीं जाके आए थे, हम यहीं थे ना। हाँ हम यहीं थे। और नवीन और ये मेरा कजिन वापस लौट के आ रहे हैं एंड ये हुआ था चीज। और ये पागल मेरा कजिन मेरे को बोलता है मेरे को हाउ किया ना इसलिए मैंने नहीं रोकी। अरे यार मैंने बोला क्या यार, क्या सही साइटिंग थी यार, क्रॉस करता वो उसको सिर्फ मोड़ के वापस खड़ी कर दी। हाँ वो पूरा क्रॉस करता पूरा क्रॉस कर। हाँ 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 जबरदस्त सीन है। मैं पूरा फुटेज दिखाऊंगा, इनकी बनाई हुई फुटेज है दोस्तों। फाइनली मैंने इन्हें पकड़ लिया आप लोगों के लिए। ये अरे पता नहीं क्या क्या फुटेज मिलती रहती है, पता नहीं क्यों डालता नहीं हूँ मेरे को। इसे डालना अपने चैनल पे डालना। टाइगर 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 जगह थी दोस्तों, यहाँ से एक आदमी भी जा रहा था और टाइगर कहाँ से निकल के आया मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे मैंने बहुत अलार्म कॉल भी सुनी है, तो उसका क्रॉस करने का रास्ता ये है। एक पुराना गेट हुआ करता था गर्जिया जोन का, और टाइगर यहाँ कहीं खड़ा हुआ था। वक्त क्या क्या दिखाता है, सोचो टाइगर ऐसे खड़ा हो साइड में। यहाँ से निकल के राइट से निकल के कोसी रिवर से निकल के यहाँ आया है वो। एक दफ़ा इतनी अलार्म कॉल थी ना नीचे, यहाँ पर इतनी अलार्म कॉल थी ना भाई साहब कोई हद। यहाँ पे हम अलार्म कॉल सुन रहे थे खड़े होके, इसके पास पुराना एपिसोड में वो रिकॉर्डेड है। लेकिन हमें यहाँ से कोई दिख नहीं पा रहा था नीचे से। तो जंगल का बहुत ही ख़तरनाक सीन था दोस्तों। ये ख़तरनाक मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक आदमी जा रहा था आगे, बट मुझे ये भी श्योरिटी हो गई कि आगे कुछ नहीं था, तो वो पहले ही मुड़ गया होगा कहीं और टाइगर क्रॉस करके निकल गया होगा। तो जंगल में ये सीन होते रहते हैं, कब क्या कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो मज़े की बात बताता हूँ, उस दिन मैं आपको अलार्म कॉल सुना रहा था, एक भैया मिल गया। भैया आपका नाम? संदीप सिंह। संदीप भाई आपने क्या बताया, बताना दोबारा। मुझे बाग मिला था यहाँ इसी पैच पे कितने बजे? 7-8 बजे की बात। और कैसे क्रॉस करता हुआ गया? सीधे जंप करते हुए हल्का पहले ऐसे आया था ना? ऐसे आया था। हेलो देखो, मैं उस दिन यहाँ था, अलार्म कॉल हो रही थी और लोग, लेकिन मैं था एक मेरे साथ एक ट्रक वाला था, तो मुझे सहारा मिला तब मैं उठ करा। उस दिन हम यहीं थे और हम यहाँ से गए और आपने शायद आप आए हो और आपने वो इंसिडेंट देखा। 6 बजे मैंने जो धनगढ़ी गेट वहाँ है वहाँ पे देखा। चलो वो भी देखा होगा आपने, लेकिन ये वाला परसों की बात बता रहे हो ना? ये परसों यहीं पर की बात है। ये सामने वाले लाल वाला जो ये बैंड है ना, वहीं से देखा है। क्रॉस करके हुए नीचे को गया था। अरे वाह संदीप भाई, वो किस्मत वालों को दिखता है सर, लेकिन ना दिखे उतने अच्छा है। उतना नहीं, तो आप बाइक से चलते हो ना? मैं जितना कहता हूँ मैं बाइक से चलता हूँ, जितना ना दिखे उतना अच्छा। हम गाड़ी से हम सुना हमें कम दिखता है। और किस्मत मेरे साथ, मैंने एक्चुअली बहुत बार मैं यहीं पर ड्यूटी करता हूँ, मेरे घर वहाँ है, तो सडनली मैं ड्यूटी किस में कर रहे हो, रिजॉर्ट में? हाँ, सडनली मैंने गेट पे एकदम से देखा, जो मैं लेमन ट्री वाला गेट है, सडनली वहीं पर। कितने बजे की बात है? ये 10 बजे की बात, ये 2-3 हफ्ते हो गए इस बात को। क्या बात। और ये वाला जो आपने यहाँ देखा था, ये भी सेम था। बड़ा था? हाँ बड़ा था बहुत। डर नहीं लगा? मतलब आपसे कितनी दूर होगा? करीबन ये हमसे ऐसे डिस्टेंस में माना जाए तो जो ये गाड़ी है ना, अच्छा ये वाली गाड़ी जो निकल के आ रही है, तो थोड़ा पास आगे करीबन 100 मीटर में 70 मीटर समथिंग। एक्चुअली ये था कि ट्रक भी साथ में था, तो वो उसने ध्यान नहीं दिया, वरना बाइक पे तो सडनली अटैक कर सकता था, लेकिन करता नहीं है। करता नहीं है, वो अपने सीधा क्रॉस करके चला गया। फिर मैंने सीधा गाड़ी अपने गेट के अंदर ही जाके रोकी। फिर किसी का वेट कर रहा, मेरा भाई आ रहा है तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। अच्छा भीड़ है तो इस वजह से? हाँ। तो लेकिन संदीप भाई लोगों को बताते रहा करो कि यहाँ खड़े होना कितना डेंजरस है। बहुत डेंजरस है। तो क्या अब लोग आते हैं घूमने अपने लिए, हम उतना नहीं बोल पाते। लोग घूम के निकल के जाते रहते हैं, कितना ही मना कर लो नहीं समझ में नहीं आता। अब जो ये आपने सिचुएशन बताई है हमने फील करी है ये,
अलार्म कॉल हमारे मुंह पे हो रही है और हम सीधा गाड़ी में बैठ गए जाके, इसी वजह से कि टाइगर, हमें नॉलेज थी अब लोग खड़े हुए हैं, टाइगर आ जाए 2 मिनट में मेरे ख्याल से कोई भाग नहीं पाएगा। नहीं सडनली वो किसी को मौका ही नहीं देगा और सडनली अटैक करेगा। और ये जंगल भी इतना घना है, बहुत घना है अंदर तक, इतना घना है कि अगर वो यहाँ पर भी होगा तभी भी पता नहीं चलेगा। तो कोशिश करा करो संदीप भाई कि लोगों को आप बताते रहा करो। हमारी भी कोशिश ये रहती है कि लोगों को बताते रहे, बाकी मानना ना मानना उनका काम है, हम अपना फर्ज जो है वो पूरा करते हैं।